हेलो एवरीवन। आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ जो होता है उसकी, यानी जो नवजात अपने बछड़ा होता है या बछड़ी होती है उसकी अपने को क्या क्या देखभाल करनी होती है उसकी अपन बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं अपन। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब के द्वारा कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। तो यदि आपका कोई जूनियर है या आपके ये सब्जेक्ट चलता है तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हो, या आपके जूनियर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर इस कोर्स की मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 999 रुपये। प्रजेंट के अंदर इसमें ऑफर चल रहा है, तो 999 के अंदर आपको पूरा कोर्स यहाँ मिलने वाला है। जितने भी सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चलते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ की। नवजात जो बछड़ा है उसकी देखभाल कैसे अपने को करनी है या क्या क्या अपने को मैनेजमेंट उसका करना है। तो सबसे पहले जैसे ही बछड़े का जन्म होता है, जैसे ही काविंग होती है, तो आपको क्या करना है, जो बछड़ा है उसके मुंह और नाक को साफ करना है। यानी मुंह और नाक से म्यूकस झिल्ली को आपको हटाना है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। यदि फिर भी उसको सांस लेने में दिक्कत है तो आप आर्टिफिशियली उसको सांस दे सकते हो। जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, मुंह से मुंह लगाकर सांस देते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो। आपके बछड़े को आप सांस दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है रिमूव द म्यूकस फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड क्लीन इट। जो बछड़ा है उसके नाक और मुंह से आपको बलगम है उसको हटाना है और साफ करना है। इफ़ द काफ डज नॉट स्टार्ट ब्रीथिंग, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी यूज बाई प्रेसिंग एंड रिलैक्सिंग द चेस्ट वॉल्स अल्टरनेटिवली विथ हैंड्स। यदि आपका जो बछड़ा है वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको, तो आप उसको आर्टिफिशियली सांस है वो दे सकते हो। नेक्स्ट है द नेवल कोड शुड बी डिसइंफेक्टेड। इसके अलावा थर्ड जो चीज़ आपको करनी है, जो बछड़ा है उसमें जो नाल होती है, नेवल कोड होता है, उसको आपको डिसइंफेक्टेंट करना है। टिंचर आयोडीन उस पर लगानी है, लेकिन टिंचर आयोडीन लगाने से पहले अपन उसको कट करेंगे। जो नाल है उसको कट भी आपको करना होता है। तो बात करते हैं कि कहाँ से आपको नाल को कट करना है। जैसे बछड़े की बॉडी है उसके नीचे आपने देखा होगा नेवल कोड है वो लटका हुआ रहता है, तो ये नेवल कोड है, उसको बॉडी से 2 से 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर नीचे से आपको बांधना है, और जहाँ से आपने बांधा है उसके नीचे से आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपको उसको कट करना है, और काट के उस पर आपको टिंचर आयोडीन लगानी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। द नेवल कोड शुड बी टाइड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉडी। जो नाल होती है, नेवल कोड होता है, उसको जो बछड़े की बॉडी है, शरीर है, उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे से आपको बांधना है, और जहाँ से बांधा है उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे से आपको उसको काट के उस पर टिंचर आयोडीन लगानी है। नेक्स्ट एक कटे हुए हिस्से पर आपको आयोडीन का टिंचर लगाए, यानी टिंचर आयोडीन आपको लगानी है। 2-3 दिनों तक आपको उसको रिपीट करना है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। The next important step is to feed the colostrum within 13 minutes of calving। यानी जैसे ही बछड़े का जन्म होता है उसमें आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको कोलेस्ट्रम पिलाना होता है, खीस आपको पिलाना होता है, जिससे बछड़े के अंदर पैसिव इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितना खीस आपको पिलाना है। तो उसका जो बॉडी वेट होता है उसका 10%, या आप कह सकते हो 1/10, जो शरीर भार है उसका बॉडी वेट है उसका 10वां भाग आपको उसको कोलेस्ट्रम पिलाना होता है, खीस पिलाना होता है। और ये आपसे बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाएगा, बछड़े को जो खीस है, कोलेस्ट्रम है, वो कितना पिलाते हैं। शरीर भार का 10% या 1/10 आप कह सकते हो। तो ये आपको बछड़े का कोलेस्ट्रम पिलाना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बछड़े का जो वेट है वो 20 kg है, तो उसको आपको कितना कोलेस्ट्रम पिलाना है। तो आपको 10% पिलाना है, यानी आपको 2 किलो उसको कोलेस्ट्रम पिलाना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही एग्जाम, जो कम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे देने वाले हो उनमें सब में आपको ये क्वेश्चन है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम कंटेनिंग लो फैट एंड हाई प्रोटीन। जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर मिल्क से 5 से 7 गुना ज़्यादा है वो प्रोटीन पाई जाती है। दूध से 5 से 7 गुना उसमें प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ काऊ के मिल्क की, तो काऊ का मिल्क है उसमें प्रोटीन है वो
बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर काऊ के अपन कोलेस्ट्रम की बात करें तो काऊ के कोलेस्ट्रम में लगभग 15 से 16% है वो प्रोटीन पाई जाती है। बफेलो की मैं बात करूं तो लगभग 21-22% है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। एंड मिनरल्स प्रोवाइड्स ए बैलेंस फीड फॉर न्यूबॉर्न काल्व्स। तो आपको छोटे बछड़े को खीस है वो जरूर पिलानी है। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द काल्फ अगेंस्ट वेरियस डिजीज एज इट कंटेंट्स एंटीबॉडीज। ये जो बछड़ा होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनाता है और उसको बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। इफ म्यूकोनियम फर्स्ट जो फिकल होता है, बछड़े का जो फर्स्ट फिकल होता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम, इज नॉट voided ए माइल्ड एनिमा बाई डिसॉल्विंग सोप इन ए लिटिल वार्म वाटर शुड बी गिवन। यदि म्यूकोनियम है वो बछड़े के अंदर नहीं होता है तो आपको एक साबुन लेना है, साबुन का थोड़ा सा घोल लेना है और उसको बछड़े को पिलाना है, जिससे उसमें फर्स्ट जो फिशरिस है वो बछड़ा कर देगा। नेक्स्ट है जनरल प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी जनरल प्रैक्टिसेस है वो आपको करनी है। पहले अपन ने कुछ पॉइंट देखे। सबसे पहले जैसे ही बछड़े का जन्म हो आपको मुंह नाक साफ करना है, म्यूकस झिल्ली को हटाना है। उसके बाद में अगर उसको सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही है तो आपको आर्टिफिशियली उसको सांस देना है। इसके बाद अपन ने देखा नेवल कॉर्ड का ट्रीटमेंट अपने को करना है। बॉडी से 2.5 सेंटीमीटर नीचे से नेवल कॉर्ड को बांधना है और जहाँ से आपने बांधा है उससे आधा सेंटीमीटर नीचे से काट के आपको उस पर टिंचर आयोडीन लगाना है। उसके बाद में बछड़े को 30 मिनट के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना है। तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं। फिर आपको उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ पहचान के लिए आपको उसको नंबरिंग देना पड़ता है या टैटू अपन बना सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना भी जो बछड़ा है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। दिस इज इसेंशियल फॉर गुड मैनेजमेंट स्पेशली इन ब्रीडिंग फार्म्स। जो ब्रीडिंग फार्म होते हैं उनमें ये प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती है, या जो गवर्नमेंट फार्म है उसमें ये प्रैक्टिस है वो ज़रूरी होता है फॉलो करना। उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अगर अपने को रखना है तो वो अपन उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर से रख सकते हैं। The best method of permanent identification is by tattooing inside the ear with indelible ink। यानी आपको क्या करना है, जो बछड़ा है उस पर टेटू बनाना है, उसका जो कान है उसके अंदर की तरफ आपको टेटू बनाना है। एक ऐसी इंक आपको काम में ले लिए जो आसानी से आपको दिख जाए। और ये जो मेथड है वो एक परमानेंट मेथड होता है आइडेंटिफाई करने का। आपने एक बार टेटू बनाया वो लाइफ टाइम रहने वाला है। तो ये मेथड है वो अपन काम में ले सकते हैं। छोटे बछड़े हैं उनमें अपन ये मेथड काम में लेते हैं। नेक्स्ट है बॉडी वेट। शरीर का वजन आपको लेना है। जैसे ही उसका जन्म होता है तब भी अपने को बॉडी वेट लेना है। द बॉडी वेट ऑफ द calf इज रिकॉर्डेड along with the length, width and height of for the calculating the milk allowance। आपको बॉडी वेट लेना है तभी आपको पता चलेगा कि कितना उसको दूध पिलाना है, कितना आपको उसको कोलेस्ट्रॉल पिलाना है। तो बॉडी वेट लेना भी जरूरी होता है। वेल फेड क्रॉस ब्रीड calf शुड बी गेन 400 ग्राम्स ए डे और 2.5 to 3 किलोग्राम्स पर वीक ऑन एवरेज। एक जो अच्छा अपन अगर खिलाई पिलाई करते हैं, क्रॉस ब्रीड जो काल्फ होता है, अपने संकर नस्लें जो होती है उनके जो बछड़े होते हैं या बछड़ियाँ होती है, तो अगर अपन उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं तो पर डे लगभग उनके अंदर 400 ग्राम वजन है वो बढ़ता है। अगर वीक की अपन बात करें तो लगभग 2.5 से 3 किलो वजन है वो इनके अंदर वीक में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डी हॉर्निंग या डिसबडिंग। ये भी जनरल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। जो बछड़ा है छोटी एज के अंदर अपने को उसमें डी हॉर्निंग या डिसबडिंग करना होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ ली थी। डी हॉर्निंग के अगर मतलब की अपन बात करें तो आगे लिखा हुआ है डी, और अपन ने कहा था कि यदि कहीं डी आपको दिखाई देता है एनिमल हस्बेंड्री में किसी वर्ड के आगे अगर डी लिखा हुआ मिले तो आपको समझना था कुछ न कुछ आपको हटाना है, रिमूव करना है, रिमूवल करना है या आपको कट करना है। आगे लिखा हुआ है हॉर्निंग, और जो हॉर्निंग है वो बना है हॉर्न से, और हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो आपको पता चल गया क्या आपको रिमूव करना है, सींग आपको कट करना है, रिमूव करना है। डिसबडिंग, डी आपको दिखाई दे रहा है, डी का मतलब आपको हटाना है। आगे लिखा हुआ है बडिंग, और बडिंग जो वर्ड है वो बना है बड से, और बड का मतलब होता है कलिका। और कलिका अवस्था में अगर अपन सींगों को हटा देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। तो जो छोटे बछड़े होते हैं जब उनके सींग कलिका अवस्था में हो, बड स्टेज में हो, बटन फॉर्म में हो, उसी टाइम अगर अपन उनको हटा देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। तो 1 से 2 वीक की एज के अंदर आपको डिसबडिंग है वो बछड़े के अंदर कर देनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो
छोटा एक बछड़ा है, यदि उसके जो सींग है बटन फॉर्म में हो, बर्ड फॉर्म में हो, उसी टाइम यदि अपन उस पर KOH है उसका सॉल्यूशन बना के उसके जो सींग है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये जो मेथड है वो सबसे अच्छा माना जाता है, साइंटिफिक माना जाता है। तो केमिकल मेथड इसमें आपको काम में लेना है, KOH है वो अपन रसायन काम में लेते हैं, और सबसे जो बेस्ट एज है वो 1 से 2 वीक रहती है, 1 to 2 वीक आप कह सकते हो, या 5 से 10 दिन की जो एज है उसके अंदर आपको बछड़े के सींग है वो हटाने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फीडिंग मैनेजमेंट, यानी आपको उसको क्या क्या खिलाना पिलाना है उसकी अपन बात कर लेते हैं। यूटेंसिल्स यूज टू फीड वोल मिल्क और मिल्क रिप्लेसर टू काल्व मस्ट बी क्लीन एंड क्लीन्ड आफ्टर ईच फीडिंग। जो भी बर्तन अपन फीड खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए काम में ले रहे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, और आपको खिलाने के बाद में भी उनको क्लीन करना है। इसके अलावा टीचिंग ए काफ टू ड्रिंक फ्रॉम ए निप्पल पैन ईजियर देन टीचिंग इट टू ड्रिंक फ्रॉम ए ओपन पेल। निप्पल बाल्टी से पीना सिखाना आपको खुले बाल्टी से सिखाने की तुलना में है वो आसान रहता है। तो जो निप्पल है उससे आप बछड़े को पानी है वो पिलाना सिखा सकते हो। टू टीच ए काफ टू ड्रिंक फ्रॉम ए ओपन पेल, प्लेस योर फिंगर्स इन इट्स माउथ। यदि खुली बाल्टी में आपको पानी पिलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो फिंगर्स हैं वो उसके मुंह में आप डाल सकते हो, जिससे वो आसानी से सीख सकता है, ऐसा करना वो सीख सकता है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो अपन ने देखा कि बछड़े का कौन कौन सा मैनेजमेंट अपने को करना होता है। सबसे पहले अपन ने कुछ सिंपल चीज़ें देखी, इसके बाद में जनरल प्रैक्टिस है जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन टैटूइंग उसमें करते हैं। इसके बाद में आपको डिसबर्डिंग या डी होर्निंग उसमें करना होता है, और जो डिसबर्डिंग अपन करते हैं वो 1 से 2 वीक की एज में करते हैं। केमिकल मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है, KOH केमिकल अपन इसमें काम में लेते हैं। फीडिंग मैनेजमेंट में अपन ने देख लिया, और अपने को ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल कितना पिलाते हैं। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें थी बछड़े से मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको क्लास से वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।